Hey guys, welcome back to my channel. Here I am again with some idioms and phrases. So further any delay, let's get started. This is the fourth part of the idioms and phrases. The more three parts are uploaded in my YouTube channel. A walk of life means a person's occupation or position within society. मतलब किसी व्यक्ति का समाज में स्थिति, मतलब उसका समाज में किस तरह से स्थिति है, वो क्या कौन सा ऑक्यूपेशन, उसका कौन सा काम करता है, पोजीशन क्या है उसकी सोसाइटी में, देन वी कॉल इट अ वॉक ऑफ लाइफ. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ वेट ब्लैंकेट. अ वेट ब्लैंकेट मीन्स अ पर्सन हु डिस्करेजेस एंजॉयमेंट और enthusiasm or someone who prevents other people from having fun. मतलब जो ना खुद एंजॉय करता है ना दूसरे को करने देता है, मजा क्या करने वाला व्यक्ति. तो हमारे ग्रुप में, सबके ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है ना, हु इज कॉल्ड अ वेट ब्लैंकेट, जो ना खुद एंजॉय करता है ना दूसरों को एंजॉय करने देता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ वाइट एलिफेंट. अ वाइट एलिफेंट मीन्स कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन अनलेस टू इट्स ओनर. मीन्स महंगा और परेशानी का स्रोत, जो बहुत महंगा भी है और हमारे किसी काम का भी नहीं है. उसको रखने मतलब हमें उससे जितना गेन प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा हमें लॉस हो रहा है. देन इट इज़ कॉल्ड अ वाइट एलिफेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ वाइल्ड गूस चेज. मीन्स फ्रूटाइल सर्च. मीन्स अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर. निरर्थक खोज, जिस खोज का कोई महत्व नहीं है, जिसको हम खोज भी लिए लेकिन एक्चुअली हमें उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है. देन वी कॉल इट अ फ्यूटाइल सर्च और अनप्रॉफिटेबल सर्च. Now the next one is a wolf in sheep's clothing. Means hypocrite or a dangerous person pretending to be harmless. Means इंसान की शक्ल में शैतान या फिर भेड़ की खाल में भेड़िया. मतलब वो जो दिखने में हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन एक्चुअली वो बहुत डेंजरस पर्सन है. ठीक है. प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, वो दिखने में लग रहा है कि वो आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, वो एकदम हार्मलेस है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत डेंजरस पर्सन है. देन वी कॉल दैट टाइप ऑफ अ पर्सन अ वुल्फ इन अ शिप्स क्लोथिंग. नाउ द नेक्स्ट वन इज अबव अब्रॉड. मीन्स ऑनेस्ट और विदाउट एनी सीक्रेट. मीन्स ईमानदार व्यक्ति. अबव अब्रॉड मीन्स जो व्यक्ति बहुत ही ऑनेस्ट है, उसके पास कोई भी सीक्रेट, हिडन सीक्रेट नहीं है, जो एकदम खुली किताब की तरह है. नाउ द नेक्स्ट वन इज एचल्स हील. मीन्स अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, कमजोरी. ठीक है. सत्य असत्य का निश्चित. मीन्स एचल्स हील मीन्स अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट. मतलब वहाँ पर बहुत कमज़ोर पॉइंट है मेरे, जैसे हर किसी के पास एक कमज़ोर कड़ी होता है ना, वीकनेस होता है, एक वीकेंड पॉइंट होता है, उसी को हम लोग कहेंगे एचल्स हील. Now the next one is acid test. Acid test means definitive proof of truth or falsehood. Means सत्य क्या है और गलत क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, उसका एकदम एक्चुअल प्रमाण देना, तो हम लोग उसको कहेंगे एसिड टेस्ट. एसिड टेस्ट मीन्स definitive proof of truth or falsehood, सही और गलत का पता करना. Action speaks louder than words. Means what you do is more important than what you say. मीन्स कथनी से करनी बोलती है. जो आप बोल रहे हो वो लोग सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन जो आप करोगे वो देखेंगे, तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा. दैट मीन्स एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड. नाउ द नेक्स्ट वन इज एडम्स एल. मीन्स वाटर, पानी. पानी को हम लोग क्या कहेंगे? एडम्स एल. नेक्स्ट, एड इंसल्ट टू इंजरी. मीन्स जले पर नमक छिड़कना. टू फर्दर अ लॉस विद मॉकरी, टू वर्जन एन अनफेवरेबल सिचुएशन. ठीक है. हम लोग पहले से एक अनफेवरेबल सिचुएशन या फिर वर्स्ट सिचुएशन में पहले से ही फंसे हुए हैं, तो फर्दर अ लॉस विद मॉकरी, और उसको बता करके हमारे उस लॉस को, हमारे दुख को और ज़्यादा बढ़ाना. उस सिचुएशन से निकालने में हेल्प नहीं करना, बल्कि हमारे उस सिचुएशन को और भी ज़्यादा खराब बनाना. वी कॉल इट एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना. Now the next one is after one's own hurt. अपने दिल की बात. After one's own hurt means अपने दिल की बात.
मीन शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट्स और व्यू, अपने दिल में जो भी बात है वो किसी से शेयर करना. शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट्स और व्यू, अपने दिल की बात किसी से शेयर करना. देन वी कॉल इट आफ्टर वंस ओन हर्ट. Now the next one is against the clock, means work very fast to complete something within a deadline. कुछ पूरा करने के लिए बहुत तेज़ी से काम करना, मीन्स हम लोग किसी काम को बहुत तेज़ी से पूरा करते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर वो कंप्लीट हो जाए, तो घड़ी के विपरीत भी चलना पड़ता है. देन वी कॉल इट अगेंस्ट द क्लॉक, टू वर्क वेरी फास्ट. Now the next one is alarms and exclusions, means confused activity and uproar, means भ्रमित गतिविधि. भ्रमित गतिविधि. Alarms and exclusion. Confused activity and uproar. Now the next one is alive and kicking, means in a good alive and kicking means in a good health. What it means? अच्छा स्वास्थ्य. Alive and kicking means अच्छे स्वास्थ्य में होना, in a good health. All agog means amazed, हैरान करने वाला. जब हम लोग किसी चीज़ से amazed होते हैं then we call it all agog. Now the next one is all and sundry, means everybody without distinction, बिना किसी मतभेद के, है ना, किसी में कोई भी आर्ग्यू नहीं है किसी के प्रति, then we call it बिना किसी भेद के all and sundry, everybody without distinctions. Now the next one is all ears. All ears means गौर से सुनना, एकदम केयरफुली किसी चीज़ को लिसन करना. लिसनिंग इंटेंशनली, वेरी अटेंटिव, बहुत अटेंटिव होकर के किसी बात को सुनना. देन वी कॉल इट ऑल ईयर्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल हैंड्स ऑन अ डेक, मीन्स एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प विद अ प्रॉब्लम, समस्या के मदद के लिए सभी का उपलब्ध होना. जब हमारे पर कोई प्रॉब्लम आए और हमारे लिए सभी कोई अवेलेबल हो हमें हेल्प करने के लिए, देन वी कॉल इट all hands on deck. Now the next one is all hat and no cattle. Cattle means one who is full of big talks but lacks substances and actions. ड्रिंक हाँकने वाला व्यक्ति जो बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है पर एक्चुअली उसके पास करनी कुछ भी नहीं है, वो करके कुछ भी नहीं दिखा रहा है. Then we call it all hat and no cattle. Now the next one is all in, means exhausted, थका हुआ, पूरी तरह से थक चुका है, all in. Okay. Now the next one is all in a day's work, means something unusual or difficult accepted as part of something's normal routine, means सामान्य दिनचर्या के हिस्से के रूप में कुछ कठिन काम का होना. मतलब हर दिन हम लोग का अलग होता है और उस हर दिन के अलग अलग हर दिन में कुछ अगर डिफ़िकल्ट टास्क हमारा किसी पर्टिकुलर दिन में रहता है तो देन वी कॉल इट ऑल इन अ डेज वर्क, मीन्स समथिंग अनयूजुअल और डिफ़िकल्ट एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ समवंस नॉर्मल रूटीन, हमारे नॉर्मल रूटीन में कोई डिफ़िकल्ट पार्ट का होना. देन वी कॉल इट ऑल इन अ डेज वर्क. नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल मून शाइन, मीन्स फार फ्रॉम रियलिटी, मीन्स दिखावटी या फिर नॉनसेंस, कॉनकोटेड. ओके, मीन्स ऑल मून शाइन, जो सिर्फ दिखावा के लिए. देन वी कॉल इट ऑल मून शाइन. Now the next one is all our might and main. All our might and main means with full force, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, पूरा अपना ताकत लगा देना. Then we call it all our might and main with full force. Okay. Now the next one is all thumbs. All thumbs means clumsy, physically awkward, अनाड़ी, मतलब जो देखने में हमें अच्छा नहीं लग रहा है, जो फिजिकली अपीयरेंस से अच्छा नहीं है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिसे हम अनाड़ी कहेंगे उसे हम लोग कहेंगे ऑल थम्स. क्लमसी, क्लमसी मीन्स भद्दा. ओके. द नेक्स्ट वन इज अलाउड अ फ्री हैंड, मीन्स कंप्लीटली लिबर्टी, पूर्ण स्वतंत्रता, उसे सब कुछ करने की आज़ादी है. देन वी कॉल इट अलाउड अ फ्री हैंड. ओके. द नेक्स्ट वन इज अल्मा मैटर, मीन्स इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन, जिस संस्थान से शिक्षा मिली. देन वी कॉल इट अल्मा मैटर. नाउ द नेक्स्ट वन इज अल्फा एंड ओमेगा. अल्फा एंड ओमेगा मीन्स बिगनिंग एंड एंड, शुरुआत और अंत. शुरू और अंत को हम लोग कहेंगे अल्फा एंड ओमेगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज अल्फाबेट सूप.
अल्फ़ाबेट सूप मीन्स अ कंफ्यूजिंग और कंफ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ थिंग्स, चीज़ों का उलझा हुआ मिश्रण। जब कोई भी चीज़ पूरी तरह से एक दूसरे में उलझे हुए हो तो देन वी कॉल इट अल्फ़ाबेट सूप, a confusing or confused mixture of things. Now the next one is always a bridesman maid, never a bride. मतलब वो कभी भी दूल्हा नहीं बना, उसका हमेशा सेकेंड हेल्पर बन करके रह गया. ऑलवेज अ ब्राइड मेड, ब्राइड का मेड बन करके रह गया. नेवर अ ब्राइड मीन्स समवन हु ऑलवेज कम्स सेकेंड. जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा कभी भी नहीं है, वह हमारा हमेशा सेकेंड ऑप्शन रहा है, हमेशा दूसरे नंबर पर आना. जो हमारा सेकेंड ऑप्शन रहता है, सेकेंड प्रायोरिटी रहता है, देन वी कॉल इट ऑलवेज अ ब्राइड मेड, नेवर अ ब्राइड. नाउ द नेक्स्ट वन इज एन अबाउट टर्न मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, राय का पूरा परिवर्तन. हमारा जो भी पहले थिंकिंग था, जो भी हमारा ओपिनियन था, वो पूरी तरह से चेंज हो जाना, देन वी कॉल इट एन अबाउट टर्न. नाउ द नेक्स्ट वन इज एन अकाउंट विच इज इन रेड, मतलब राशि जमा की गई राशि से अधिक हो, मीन्स हमारे पर कर्ज बहुत ज़्यादा हो. देन वी कॉल इट दैट विच इज़ ओवर ड्रॉन, मतलब जितना था नहीं उससे ज़्यादा हमने ड्रॉ कर लिया, निकाल लिया. ओवर ड्रॉन मीन्स निकाल लेना. देन वी कॉल इट एन अकाउंट विच इज़ इन रेड, मतलब हमारे खाते में कोई पैसा नहीं और हमने उससे ज़्यादा ही यूज़ कर लिया है, मीन्स डेप्ट में होना. ओके. द नेक्स्ट वन इज एन आर्म चेयर क्रिटिक means someone who gives advice based on theory not practice, means सलाह देने वाला व्यक्ति जो कि व्यवहारिक रूप से काम नहीं आता. ठीक है, वो सिर्फ हमें सलाह देता है बड़ा बड़ा, लेकिन एक्चुअली में वो हमारे काम नहीं आता. एन आर्म चेयर क्रिटिक. नाउ द नेक्स्ट वन इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ मीन्स अ फर्मली हेल्ड बिलीफ, एक दृढ़ विश्वास. एन आर्टिकल ऑफ फेथ मीन्स एक दृढ़ विश्वास, अ फर्मली हेल्ड बिलीफ, जो हमारे पर किसी पर हमें बहुत ज़्यादा अगर विश्वास हो तो. द नेक्स्ट वन इज एन एक्स टू ग्रेंड मीन्स एन एक्स टू ग्रेंड मीन्स अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, निजी स्वार्थ होना. जब हमें किसी भी काम में अपना स्वार्थ दिखे, इसीलिए हम किसी काम को अगर कर रहे हैं, देन वी कॉल इट एन एक्स टू ग्राइंड. ओके, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, अपना निजी स्वार्थ होना. द नेक्स्ट वन इज एन आयरन व्हील. An iron will means a firm opinion, strong determination means मजबूत दृढ़ संकल्प. Then we call it an iron will, एकदम लोहे जैसा मजबूत इरादा. Now the next one is an open book. An open book means one that holds no secret, one about whom it is easy to know everything. खुली किताब, जो हमारी पास एकदम खुली किताब की तरह हो, जिसमें कोई भी रहस्य छिपा ना हो, then we call it an open book. An uphill task. An uphill task means difficult task, जो काम बहुत मुश्किल भरा है ना, मुश्किल भरा काम को हम लोग कहेंगे an uphill task. Now the next one is apple of discord. Apple of discord means cause of animosity, झगड़े का कारण, झगड़े का जड़. Then we call it an apple of discord. Now the next one is apple of one's eye. Apple of one's eye means very clear to someone, means आँखों का तारा. Apple of one's eye. Now the next one is apples and oranges means two unlike things or people, दो अलग अलग तरह के लोग या दो अलग तरह के लोगों के विचार है ना, then we call it apples and oranges, two unlike things or peoples, दो अलग चीज. Now the next one is argus eyed means observant, तेज नजर वाला, जो देखने में बहुत तेज हो तो हम लोग उसको कहेंगे argus eyed, जो बहुत बारीकी से किसी चीज को देख लेता है. So here we are ending this video. Okay, we'll meet soon again in the next video. Till that, bye bye, stay happy.